कश्मीर के मुसलमानों खबरदार रोजियो, होशियार रोजियो, कमी चीज निश। चलिए जान लेते हैं इस इस्लामिक प्राइम टाइम रिपोर्ट में बड़े ही आसान अल्फाजों में आप सब दोस्तों के साथ। मोहतरम अजीज साथियों, जैसे आप जानते हो कि कश्मीर अंदर कुम हालात लेकिन कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, इसी पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस्लाम के हवाले से। मोहतरम अजीज साथियों, यथ तुम वचन छो आज वाक़ात, कुम वाक़ात कश्मीर मज ब्रोह कुन यवन और कुम वाक़ात गामों पे कस्बों पे अस ब्रोह कुन यवन और क्या कुछ वचन, कुम चीज वचन, इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम अजीज साथियों, कुरान मुकद्दसन रब्बुल आलमीन वन्या गोड़े, इस्लाम वन्या गोड़े, हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क कीजिए, हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क बनाइए, इसको पहचानिए। हराम क्या है, हलाल क्या है, हलाल किस काम आता है, हराम किस काम आता है, हलाल से क्या फ़ायदा है, हराम से क्या फ़ायदा है। यानी कि कुल मिला की बात है कि हराम के पीछे मत भागो। ये किसने कहा, ये रब ने कहा। मगर इसी पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करूँगा। मुझे बताओ, ये जो कश्मीर में आज हालत है, ये जो कश्मीर में आज मामला हो रहा है, किस तरह आप सब कुछ देख रहे हैं, ये किसके वजह से हो रहा है, ये किन कारणों की वजह से हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। आप जैसे जानते हैं कि कभी हमारे सामने सड़ा हुआ गोश्त लाया जाता है, कभी सड़ा हुआ मीट लाया जाता है हमारे सामने कि लीजिए, उनको कबाब बनाकर, उनको रिश्ते बनाकर हमारे सामने हमें परोसा जाता है। ये वजह क्या है पता है? ये मैं जानता हूं कि उनकी अकल जो है वो ज़ाइल हो चुकी है, उनकी अकल खराब हो चुकी है, उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये भी गौर से सुनिए, जो लोग ये गलत काम करते हैं वो गलत काम तभी करते हैं जब अल्लाह ने उनकी जो अकल है वो ज़ाइल की है, उनकी अकल को खराब किया है। वो अकल के लायक अब वो अकल अपनी चला नहीं सकते हैं। उनकी अकल यानी कि तिमंडज रबन अकल। मगर कम अज कम आप ये सोचिए, एक मजदूर 600 रुपये की मजदूरी करता है, फिर उसी किराने वाले के पास, उसी रेस्टोरेंट में, उसी होटल वाले के पास जाता है, या कहीं और जाता है, कहीं मेडिकल के पास जाता है, किसी मेडिकल स्टोर में जाता है, तो उन्हीं 600 को लेकर अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने बूढ़ी माँ, अपने बूढ़े बाप के लिए दवाई लाने के लिए जाता है। तो वही लोग क्या करते हैं उसके साथ, अगर 70 रुपए की 170 की दवाई बनती है, वो उसे 300 लेते हैं। तो मुझे बताओ, वो बाकी 30-40 रुपए वो हलाल है? नहीं, वो हलाल है उसके लिए मेरे भाई, वो तो हराम है उसके लिए। अब जब वो खा जाता है, उसको भी हजफ कर ही जाता है, उसको भी हजम कर जाता है अपने अंदर, तो कैसे वो कहेगा कि ये जो रेस्टोरेंट का मीट आ रहा है ये मेरे लिए खराब है? नहीं है उसके लिए खराब, बल्कि उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसने जो पहले खाया है उससे तो अच्छा है ये तो खाली सड़ा हुआ है, वो तो हराम है। हराम और सड़े हुए में बहुत अंतर होता है, बहुत फर्क होता है। आप गौर से सुनिए मेरी 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 ये बात, इसलिए मैंने इसको रिपोर्ट बनाकर इस्लाम के तर्ज अमल पर आप तक पहुंचाया मेरे भाइयों। क्योंकि सड़े हुए और गले हुए और ये जो हराम है, इसमें फर्क है। हराम हराम है, इसको रब ने हराम किया, इसको रसूल ने हराम किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर जो सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ तो सड़ा हुआ ही है, अगर कभी कभार मजबूरी पड़े खा सकते हैं। लेकिन ये क्या मुसीबत है कि ये जो आदमी हराम भी खा रहा है और सड़े हुए से इनकार कर रहा है। हराम खाने से बाज नहीं आता है, सड़े हुए से कह रहा है मेरे को बदबू आ रही है। नहीं, तब तुझे बदबू नहीं आ रही है जब तो हराम गपागप अपने अंदर ठूंसता है, जब तो हराम को अपने अंदर ठूंसने की कोशिश करता है, तब तुझे शर्म नहीं आती है, तब तो अपने रब से नहीं डरता है, तब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देने से नहीं डरता है। लेकिन जब तुझे इसको स्मेल आती है, तब तू कह रहा है नहीं जी ये गलत हो रहा है। यार कैसे मुसलमान हो तुम? मुसलमानों, कम से कम होश के नाखून लो, अपने इस्लाम को फॉलो करो, दीन को फॉलो करो, कुरान पढ़ो। कुरान ने तुम्हें पहले ही कहा है कि हराम और हलाल के दरमियान फर्क बनाओ। लेकिन नहीं, तुम लोग हराम भी गप खाए जा रहे हो, हलाल को तो तुम लोगों ने छोड़ ही दिया है और कह रहे हो अब की ये रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है, ये कश्मीर में क्या हो रहा है, ये कश्मीर से क्या आ रहा है, या कश्मीर में एक कैसा मीट हमें सर्व किया जा रहा है। मेरे भाइयों, उनकी अकल तो कम हो चुकी है, वो अकल के लायक नहीं है। वो बिना इस वो जो ऊपर का माला है वो बिल्कुल पैदल है उनका, वो सड़ा हुआ है। मगर कम अज कम आप सोचिए, अगर रबन तिमन अकल डज तो क्या दलील, तिमन रबन अकल अमे मूजूब ताकि तुस यह वुनुक तान 30-40 रुपये कर लकन लूटन कोशिश करान। यम बुझुस अक्सर, मैं अक्सर की बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग खाते थे ना अभी तक, 40 रुपये का प्रोडक्ट है तो वो 60 रुपये बेचता है। ये जो 20 रुपये तू खा रहा था ना, यही 20 रुपये तुझे इसमें आज इन्वेस्ट करने पड़ते और वहां से तू सड़ा हुआ वो गोश्त लाता है जिससे तू आज कह रहा है, आज क्लेम कर रहा है भाई ये क्या हो रहा है। ये वही हो रहा है जो तूने उस मजदूर से लिया है। मेरे भाइयों गौर से सुनो, उस मजदूर से जो तूने 20 रुपया, 10 रुपए, वो 1 ही रुपये क्यों ना हो, वो जो लिया है उसके बदौलत तूने आज ये खाया है और खुद को कह रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। मुझे पता है इस रिपोर्ट को सुनने के बाद कुछ लोग अपना वो अंदर से उनको जलन महसूस होगी, भाई ये क्या कह रहा है। मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं वो सच कह रहा हूं जो आपको सुनना पड़ेगा, जो सुनना बहुत जरूरी है। जब आप ये सुनोगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपको, मुझे पता है आपको ये आंखें खुलेंगे और उसके बाद आप भी इस्लाम के तर्ज अमल पर चलोगे। क्योंकि इस्लाम ने हमें खाली ये सिखाया था कि हलाल खाओ, हराम
حرام سے پرہیز کرو, حلال کھانے کی کوشش کرو, حرام سے باز آؤ. اسلام نے ہمیں کہا تھا کہ حرام کے پیچھے مت بھاگو, بلکہ اگر کرنا ہے کمی جیتو, 200 400 دن کی مزدوری لے لو, لیکن حلال کے پیچھے جاؤ, اپنا پسینہ بہاؤ جس طرح پسینہ بہایا جاتا ہے. لیکن نہیں, ہم لوگ حرام کے پیچھے پڑے ہیں, ہم بھی حرام کے پیچھے پڑے, اب بھی حرام کے پیچھے, یعنی کہ پورے مسلمان آج حرام کے پیچھے پڑے. میرے بھائیو, ہمیں خوف کرنا چاہیے اس رب کا کہ ہم کھا کیا رہے ہیں, ہمیں تو حلال کھانے کا حکم ملا تھا, ہم حرام کھانے کے پیچھے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ کیا کچھ حالات ہے کشمیر میں, جو میں نے آپ تک رپورٹ بنا کر پہنچا دیا اس اسلامک پرائم ٹائم رپورٹ میں. کیا ہو رہا ہے کیا کشمیر میں, یہ اسی لیے ہو رہا ہے, یہ ہمارے اعمال ہے, کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, یوتان قوم پنی حالت پان سدھار تمہیں قوم حالت چھن سدھار. اور رب العالمین تچیتھی انسان پیدا گژھن, یہ ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں وہاں پر جو لوگوں کو وہ چیز سرو کرتے ہیں جو بالکل سڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں فرق نہیں تب معلوم پڑتا جب ہم اس 20 روپے کو کھا جاتے اس مزدور کے, اور پھر کہتے کہ بھائی یہ ان 20 روپے کو آیا کیا, یہ وہ روپیہ اگر خرچہ یمن کیا اور یہ سڑیومت ماز, یہ تبھی ملتا ہے جب ہم نے اس مزدور کو ان کا خون چوس کر جب ہم حرام کے پیچھے بھاگتے ہیں. محترم عزیز ساتھیو, اگر تھی ات معاملس اندر کھانا مشکل آس گمت تو میں اس کے لیے معذرت کھاؤں, کیونکہ میں نے جتنے بھی الفاظ یوز کیے یہ خالی فیئر یوز کے لیے کیے, تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے اسلام کیا کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں, کہ ہمیں ہماری حالت کیسی دیکھنا چاہتا ہے, ہماری صورت کیسی دیکھنا چاہتا ہے رب, اور ہم کس ٹریک پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. بس یہی سمجھانے کے لیے میں نے اس اسلامک پرائم ٹائم رپورٹ کو آپ تک پہنچایا. محترم عزیز ساتھیو, اگر یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرو اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو, تاکہ آنے والے وقت میں آپ تک سارے اسلامک پرائم ٹائم رپورٹ پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.